सच दिखाने की हिम्मत। चैनल में जी सर। दर्शकों को अपना परिचय बताएं, आप किस तरीके का कार्य करते हैं सर? सर हमारा नाम ऋषिकेश यादव है और मैं आरओ का काम करता हूं और आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऋषिकेश जी, आज आपने समय दिया, उसके लिए सबसे पहले चैनल आपका धन्यवाद करता है। जी सर। आरओ का कार्य आप करते हैं और कई वर्षों से आप आरओ का कार्य कर रहे हैं। जी सर। बहुत तरीके के आरओ मार्केट में हैं। जी। एक ग्राहक को आरओ चुनते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? सर एक ग्राहक को आरओ चुनते समय ध्यान देना चाहिए कि वो जो भी आरओ परचेज कर रहे हैं उस आरओ का प्लास्टिक फूड ग्रेड का होना चाहिए और जो उसमें फिल्टर लगे हैं जैसे कार्बन सेडिमेंट वगैरह जो भी होता है, तो जैसे कार्बन ही है तो कार्बन कोकोनेटेड एक्टिवेटेड कार्बन का कार्बन लेना चाहिए और अगर सेडिमेंट है तो सर पूरे तरीके से 5 माइक्रोन का होना चाहिए। इन सब चीजों का सर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कॉपर का है कि एल्कालाइन का है, आपको जैसी आवश्यकता हो उसको पूछ करके आप। क्या अंतर है सर कॉपर में और अल्कलाइन में? सर कॉपर और एल्कालाइन में यह अंतर है सर, जैसे आप कॉपर का फिल्टर ले रहे हैं तो कॉपर में सर होता है ना कि वो कॉपर एक्टिवेटेड होता है, जो फिल्टर होता है वो कॉपर एक्टिवेटेड होता है और मिनरल वाटर जो निकलता है आपके मेम्ब्रेन से होकर के वो कॉपर में जाता है, कॉपर का आउटलेट आपको पीने को मिलता है। और सर जैसे आपका एल्कालाइन हुआ तो एल्कालाइन सर जैसे कि कहते हैं ना लोग, कई अफवाहों का वो हो जाता है कि एल्कालाइन जो है आरओ जो है शरीर के हड्डियों को कमजोर करता है। तो सर एल्कालाइन एक ऐसा प्रोडक्ट है बायोप्लस का कि जिसमें कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट जो शरीर के विटामिन्स के लिए जरूरी तत्व हैं वो उसमें पाए जाते हैं और आप बड़े आसानी से एल्कालाइन लगा करके मिनरल वाटर को मिनरलाइज करके पानी पी सकते हैं। मिनरल वाटर को मिनरलाइज करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सर आप डायरेक्ट जैसे कि डायरेक्ट आप पानी आउटलेट नहीं पी सकते हैं आरओ का। क्यों नहीं पी सकते हैं? सर इसलिए नहीं पी सकते हैं कि जैसे कि सर आपका जो फिल्टर हो रहा है, जो मिनरल वाटर है, आरओ का पानी जो फिल्टर हो रहा है, फिल्ट्रेशन सर कितने टीडीएस के पानी को आप फिल्टर कर रहे हैं और रिमूविंग सिस्टम क्या है और कितने पे आकर के आपका टीडीएस मेंटेन रहे, इसलिए हमें डायरेक्ट पानी नहीं पीना पड़ता है, एल्कालाइन कॉपर या फिर मिनरल कार्ट्रिज का यूज करना पड़ता है। और जब आप इसको करते हैं तो क्या वो पानी अल्कलाइन हो जाता है? सर अब जिस हिसाब से कंपनी का मानक है और एल्कालाइन बायोप्लस जो बना करके प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रही है उस हिसाब से सर एल्कालाइन वाटर एल्कालाइन हो जाता है। ये आप कैसे प्रूफ करते हैं कि सर अल्कलाइन? प्रूफ सर लिक्विड होता है और लिक्विड से चेक करके हम बताते हैं कि ये आपका पानी एल्कालाइन है, एसिडिक है, क्या है। उस लिक्विड को क्या कहते हैं सर? सर लिक्विड का तो नाम है। मान लीजिए कोई कस्टमर जानना चाहे कि वो प्रूफ करना चाहे, आप लगा के चले आए और वो जानना चाहता है, वो चेक करना चाहता है, कैसे करेगा? सर पीएच पेपर होता है। हाँ। आप उस पर चेक करेंगे तो आपको कलर चेंज करके बताएगा कि आपका वाटर किस में है। तो पीएच पेपर से कलर चेंज हो गया, इससे क्या प्रमाणित होता है सर? प्रमाण सर देखिए जैसे कि कंपनी का मानक है और वो अपने हिसाब से दे रहा है मार्केट में। सर हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। आप सर्विस प्रोवाइडर? जी हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो सर मार्केट में जो चीजें अवेलेबल हैं और जो जिसका मानक है, जिस हिसाब से सर किया जा रहा है उस हिसाब से हम लोग भी करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपने अभी एक बात कही कि मार्केट में जो चीजें उपलब्ध है, तो मार्केट में सर 7,000 का भी आरओ है जी, 70,000 का भी आरओ है, 7 लाख का भी आरओ है। जी। क्या सारे की क्वालिटी एक जैसी है? सर क्वालिटी सारे की एक जैसी तो नहीं कह सकते हैं, बट जो क्वालिटियां हैं, जो मिनरल वाटर की क्षमता है, लगभग सारे आरओ की सेम होती है सर। तो फिर वो 70,000 की क्यों आती है और 7 लाख की? सर देखिए ये दूसरी चीज है। कैसे दूसरी चीज? जैसे हम आपको बता रहे हैं, देखिए सबकी अलग अलग कंपनी है और सबका अलग अलग सर विज्ञापन करने का तरीका है। हाँ। तो सर वो उस हिसाब से अपना रेट तय करते हैं और मार्केट से सर हम 10-15% पे पाते हैं सामान को। हाँ। और हम उसे 10-15% रख करके मार्जिन रख करके हम सेल कर देते हैं। बाकी तो सर ये कि क्या डिफरेंट है, उनका क्या अपना सामान है, जिसकी ये सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका जवाब वही दे सकते हैं। सर सवाल ये उठता है कि आप मार्केट से जो पाते हैं उस पर मार्जिन रख के दे देते हैं, लेकिन उन सब चीजों पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आरओ की जरूरत ही क्यों है? सर आरओ की जरूरत इसलिए है कि देखिए सर आज जो आपका पानी है
हाँ। जो किसी किसी के हैंडपंप से पानी निकलता है सर, बिल्कुल पीने लायक नहीं होता है। हाँ। रख दें तो वो पीला पड़ जाता है। हाँ। उसमें मिट्टी बालू बहुत ढेर सारे आते हैं। हाँ। किसी के यहाँ आप टीडीएस चेक करेंगे तो उनका 1900 है, किसी का टीडीएस चेक करेंगे तो आपका 3500 बताएगा, 4000 बताएगा। हाँ। तो वह पानी मतलब बिल्कुल पीने लायक नहीं होता है। हाँ। हाँ। तो सर आरओ एक ऐसा माध्यम है हाँ। जिसको लगा करके पानी फिल्टर करने से आप आसानी से पानी पी सकते हैं। यानी कि आप एक नोबल कॉस्ट कर रहे हैं, लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। सर पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। एक तरह से सर आप यह कर सकते हैं कि आरओ का पानी जो है वो पीने का पानी नहीं है सर, जीने का पानी है। जीने का पानी है जी। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। अब आप मुझे ये बताइए, मैं अपने पुराने प्रश्न पे दोबारा चलता हूँ जी। 7,000 का भी आरओ आता है, 70,000 का भी आरओ आता है, 7 लाख का भी आरओ आता है, तीनों में अंतर क्या है? सर अंतर देखिए सर, डिपेंड करता है जो कंपनी किस आरओ को किस मूड में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। बेहतर कौन सा है? बेहतर सर सारे आरओ हैं मार्केट में। ऐसे कैसे सारे आरओ है सर? सबकी क्वालिटी सेम तो हो नहीं सकती। सबकी क्वालिटी सेम नहीं हो सकती है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन सर जो वाटर फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी है वो सारे आरओ करते हैं, और ये मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। नहीं, जैसे आपने 7,000 रुपए का आरओ लगाया जी, तो 7,000 रुपए का आरओ जो पानी दे रहा है सर पहली बात तो 7,000 का आरओ उपलब्ध नहीं, 8,000 का भी आता है, 13,000 का भी आता है, 15,000। असेंबल में लोग 5,000 का भी लगा के जा रहे हैं मालिक। जी सर, वो भाई लगाते होंगे। हाँ। मार्केट है, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में लगा रहे हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लगा रहे हैं, लगा रहे हैं ना लोग। जी जी जी। सब में अंतर क्या है? अंतर क्या है सर? जो 7,000 का आ रहा है, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी होगी? जी। क्या उसकी पानी की क्षमता अच्छी होगी? बिल्कुल। उसमें वो अल्कलाइन नेचर होगा, वो मिनरल होंगे। देखिए आप जो फिल्टर यूज कर रहे हैं डिपेंड करता है कि आपके आरओ में कौन सा फिल्टर यूज किया जा रहा है। कौन सा फिल्टर किस रेंज में आता है, थोड़ा सा दर्शकों को बताने का प्रयास सर रेंज तो सर ऐसे नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा सर रेंज ऊपर नीचे होता रहता है, और किसी भी फिल्टर या किसी कंपनी का सर हम एमआरपी डीपी कुछ भी ऐसे शेयर करना उचित नहीं होता है। क्यों? दर्शक जान जाएंगे? दर्शक जानने वाली बात नहीं है सर, दर्शक को जानने वाली बात नहीं होती है। बात सर जैसे कि मार्केट का एक वैल्यू होता है। हाँ। उस हिसाब से होता है सर। ऐसे आकर के आप मतलब कि सामने हर बात नहीं रख सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए सर जी, आरओ के जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, डीलर हैं, जो आरओ के काम कर रहे हैं जी, वो एक्चुअल दाम बताने में इतना घबराते क्यों हैं? सर घबराने वाली बात कोई नहीं है। हाँ। सर घबराने वाली इसमें बात कोई नहीं है। हाँ। आप किसी भी मैन्युफैक्चरर या किसी भी आरओ को देखेंगे सर, सबने अपनी एमआरपी लिस्ट बना रखी है। हाँ। और हर कोई अपने डब्बे पे एमआरपी डाल करके बेच रहा है। आप उनकी वेबसाइट देख ले। रेट बताने में सर किसी को कोई झिझक नहीं है। जैसे सर आप पार्ट बाय पार्ट आप रेट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उससे फिर कस्टमर असेंबलिंग का पूरा डिटेल निकाल लेगा। सर डिटेल वाली बात नहीं है। हाँ। आप असेंबलिंग का डिटेल नहीं निकाल सकते हैं। हाँ। आपका जो पार्ट यूज हो रहा है, जिस हिसाब से आप पार्ट यूज कर रहे हैं, आप एक मशीन तैयार करने में, हाँ। उसका जो कास्ट है सर वह आपको अलग अलग करके बताएंगे तब पर भी उतना ही आएगा। हाँ। आपको एक साथ में बताएंगे फिर भी उतना आएगा। हाँ। जी। तो फिर अलग अलग बताने में दिक्कत क्यों होती है? सर अलग अलग बताने में सर जैसे होता है ना कि अब मतलब जैसे आपसे हमारी बात हो रही है, हाँ। ठीक है, तो सर आपको मैं अब जैसे आप बैठे, उसके लिए सर पेपर चाहिए, पेन चाहिए, ढेर सारे प्रोसेस होते हैं सर कि कौन सा कितना है, किसकी कितनी एमआरपी है। हाँ। सारा सब कुछ सर जोड़ घटाना करके उसको बताना पड़ता है ना। ऐसे डायरेक्टली आपको हम क्या बताएंगे? नहीं, आप जोड़ घटाना करके बताइए, लेकिन आप इतने सालों का आपको तजुर्बा है सर। तजुर्बा है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, सिंपल सवाल है, आम जनता भी इस पे कमेंट कर सकती है वीडियो डालने के बाद। कि सर 7,000 का भी आरओ आता है, 18,000 का भी आरओ आता है, 25,000 का भी आरओ आता है, लाख रुपए का भी आरओ आता है। इतनी वैरायटी आरओ की दुनिया में है, बेहतर कौन सा है? क्योंकि कस्टमर अपने जीवन के लिए पानी ले रहा है जी, आपके लिए नहीं ले रहा है। वो आपकी सुविधा के लिए तो कुछ नहीं कर रहा है जी सर। वो जो कर रहा है अपनी सुविधा के लिए कर रहा है। और मेरा ये मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आदमी अपनी सुविधा के लिए बेस्ट करता है। जी जी, बराबर जी। तो अब बताइए, जब आदमी बेस्ट की चुनाव के लिए निकला है तो 7,000 का आरओ लगाएगा, 18,000 का लगाएगा, 35। अंतर कैसे पता करेगा? आप अगर बेस्ट की बात करें। हाँ, मैं बेस्ट की बात कर रहा हूँ। मतलब कि बेस्ट क्या है, हाँ, अच्छा क्या बिल्कुल है? बिल्कुल। तो सर आपको मैं एक छोटी सी बात में ही बता करके इस बात को खत्म करना चाहूंगा कि जैसे आप कोई जिस कंपनी को आप देख रहे हैं, आप उस कंपनी के वेबसाइट को ओपन कर लीजिए
हाँ। उनकी क्या स्टार रेटिंग है, उस हिसाब से आपको बड़े आसानी से वहाँ लोगों के कमेंट भी आते रहते हैं। हाँ। आप उस हिसाब से 2-4 वेबसाइट देखने के बाद आप अपने घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि क्या कौन सी आप कंपनी का अपने लिए कोई प्रोडक्ट सिर्फ रेटिंग देख के तय करते हैं या आप उसके बारे में जानकारी लेते हैं? सर देखिए कि मार्केट में जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, मार्केट में जो प्रोडक्ट जो भी कंपनी लॉन्च कर रही है, हाँ। वो अपने हिसाब से करती है और जी। अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है और अपने स्पेयर पार्ट मशीन में यूज करती है जी। तो सर उस कंपनी के हम लोग जैसे कि फ्रेंचाइजी बेस पे ले लेते नहीं, हैं। आपने कंपनी की फ्रेंचाइजी ली, कोई बात नहीं, आपने ग्राहक के यहाँ आरओ लगा दिया जी लेकिन ग्राहक तो पानी आरओ और कंपनी के लिए तो ले नहीं रहा है। जी 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 ग्राहक पानी ले रहा है अपने लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल सर, बराबर है। बिल्कुल। मैं बार बार आपसे एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ ऋषिकेश जी कि एक आम ग्राहक, आप जैसे इसको समझिए कि कोई एक नया व्यक्ति है जी। जिसको आरओ की कोई जानकारी नहीं है, जी, उसने अभी अभी पैसा कमाना शुरू किया है, जी, उसके जी। मन में आया कि अपने परिवार को बेहतर पानी देना है। जी अब बेहतर पानी देने के लिए वो जब निकला मार्केट में तो उसको मार्केट में ऐसे 7,000, 18,000, 27,000, 45,000, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 3 लाख के आरओ मिल गए। जी अब उसके पास पैसा है, जी। बात समझिए, जी जी पैसा उसके पास है, वो बेहतर चाहता है, पर इतनी वैरायटी उसके सामने, वो बेहतर का चुनाव कैसे करे? सर बेहतर का चुनाव करना बहुत आसान है। कैसे आसान है, वही तो आसान मैं जानना ऐसे चाह रहा है हूँ। कि जैसे कि मान लीजिए कि वो अपना रॉ वाटर का टीडीएस चेक कराएं। किसका? रॉ वाटर टीडीएस। हाँ, पानी का टीडीएस चेक कर लिया, चलिए ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। हाँ जी, उनका कच्चा पानी है उसका जी। टीडीएस वो चेक करवाएं हाँ। और टीडीएस के हिसाब से उनको डिपेंड करेगा कि वो कितनी महंगी मशीन लगाएंगे। अब टीडीएस कैसे बताता है कि मशीन कितनी महंगी लगानी सर है? मशीन जैसे कि आपका 300 टीडीएस है, हाँ तो आपका पानी तो सर मान लीजिए कि 30 से 40% फ्रेश ही है। सर, 30 से 40% नहीं, 300 टीडीएस 100% फ्रेश होता है। गूगल पे आप देखेंगे कि पीने के पानी के बारे में सर्च सर करेंगे। देखिए लेट मी कंप्लीट द स्टेटमेंट सर, जी, जी, कि जी। आप पीने के पानी का जो टीडीएस मानेंगे तो वो 75 से लेकर के 350 तक पानी पिया जा सकता है। जी सर, तो उसका तो पूरा पानी ही फ्रेश वाटर है। सर देखिए आप मार्केट में जो नेट के हिसाब से आप बात कर रहे हैं तो सर अलग अलग चैनल हैं, हाँ, अलग अलग चैनल हैं और अलग अलग लोग मतलब अपना मान रखते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आप एक ही किताब में सर 10 लेसन से ज्यादा होते हैं। अच्छा, एक ही अच्छा। किताब में 10 लेसन से ज्यादा होते हैं, तो इनके मतानुसार यह बात रखी जाती है, उनके मतानुसार वह बात रखी जाती है। तो सर उस हिसाब से है, जैसे कि आप वेरीफाइड नहीं कर सकते हैं ना इस बात को कि हमें इतने ही टीडीएस का पानी पीना है। सर आप ये खाली बताइए कि आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या अच्छाइयां हैं, ऐसी कौन कौन सी अच्छाइयां हैं कि जिससे आम जनता आपका ही प्रोडक्ट खरीदे? सर अच्छाइयां यह है कि सर हमारी सर्विस व्यवस्था जो है वह बहुत अच्छी है। अच्छी सर ऐसे है कि आप हमसे प्रोडक्ट ले लिए, आपका मशीन अगर खराब हो गया तो हम 2 से 3 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे में आपके यहाँ सर्विस प्रोवाइडर भेज करके आपको सर्विस व्यवस्था दिलाते हैं। और मेरा आपकी सवाल नहीं समझे सर आप। मैंने आपके प्रोडक्ट में अच्छाइयां बताई, आपके सर्विस के बारे में नहीं। जब प्रोडक्ट अगर सही होगा, क्या चीज उसमें है ऐसी चीज कि जिससे लोग उसके वही प्रोडक्ट खरीदे, आपका ही प्रोडक्ट? देखिए सर, प्रोडक्ट अगर हम मैन्युफैक्चरर होते तो इस बात को हम वेरीफाइड करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि सर हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। और सर हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है सर, हमारी सर्विस यूनिट है। तो सर सर्विस यूनिट है तो सर हम मार्केट में जो भी कंपनियां चल रही हैं इस समय, उन कंपनियों से हम सर फ्रेंचाइजी बेस पे आरओ खरीदते हैं और उन्हीं के आधार पे हम आरओ सेल करते हैं। ये बात आपकी एकदम सही है ऋषिकेश जी कि आप फ्रेंचाइजी बेस पे आरओ लेते हैं, फ्रेंचाइजी बेस पे आरओ देते हैं। जी, कंपनी नहीं आती है कस्टमर के पास, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप जाते हैं एज अ जी। फ्रेंचाइजी उस कस्टमर के जी, पास। जी, जी। कस्टमर का आपका फेस रिलेशनशिप है। अब आप मुझे ये बताइए कि कस्टमर के साथ अगर किसी कारणवश सर्विस में रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तब तो आप जाके दे दोगे, बिल्कुल। लेकिन अगर प्रोडक्ट ही फॉल्टी है तो? सर अगर प्रोडक्ट फॉल्ट है तो सर जो पार्ट उनका फॉल्ट है वो पार्ट चेंज होगा। सर मेरे काबिल दोस्त यही बात पूछ रहे थे कि आपके प्रोडक्ट की ऐसी कौन सी खूबी है कि उसको लगा ले? सर देखिए हर कंपनी की बात है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। मैं सर अगर मैं मैन्युफैक्चरर होता तो मैं इस बात का सत्यापन करता। तो आप अगर मैन्युफैक्चरर नहीं हैं जी, तो आप किसी न किसी कंपनी का तो प्रोडक्ट बेचते हैं। सर हर कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हैं। समस्या ये है कि आप हर कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जी, जी, जी।
तो आप कैसे बताएंगे? फिर वही सवाल मेरा आ जाएगा, 7,000 का भी आरओ आता है, 70,000 का भी आता है, 85,000 का भी आता है। मैं अब आपको बता आदमी कैसे चुनाव करेगा? चुनाव ऐसे करना है, आपको बताए, ये पहली बात तो सोशल मीडिया एक माध्यम है, और दूसरी बात की सर जिन जिन कंपनियों के हम आरओ बेचते हैं सभी कंपनियों का एड विज्ञापन टीवी पे सर आता रहता है। सर टीवी पे विज्ञापन जो आते हैं सारे सही नहीं होते हैं। अब सर देखिए, आप एक पत्रकार हो करके और एक चैनल आप बिल्कुल, मैं एक पत्रकार हूँ और मैं एक चैनल चला रहा हूँ। हमारी बात सुनिए। जी बिल्कुल। अगर आप एक पत्रकार हो करके जी आप इस बात को वेरीफाइड करते हैं कि टीवी पर जो भी खबरें चलती हैं या विज्ञापन चलता है, चाहे वो कैंट का हो। सर मैंने खबर नहीं कहा, मैंने विज्ञापन की बात की। विज्ञापन की बात कर रहा हूँ सर, कि जो भी कैंट कंपनी का विज्ञापन आ रहा है, मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है सर। मान लीजिए कि किसी कंपनी का आप नाम नहीं ले रहे, अगर मैं आरओ का काम कर रहा हूं तो सर मैं आरओ का ही। सर मैं आपको अपनी बात को प्रमाणित करते हुए मैं एक बात कहना भी चाहूंगा, मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। दाने दाने में केसर नाम से एक विज्ञापन आता है, एक मिनट रुक जाइए। देखिए बात सर, दाने दाने में केसर नाम से एक विज्ञापन आता है, उससे क्या हर आदमी केसर खाएगा? नहीं सर, देखिए सर आप सुनिए। हाँ। आप सुनिए पहले कि सर देखिए, अगर हम बेच रहे हैं आरओ मशीन, मिनरल वाटर का मशीन बेच रहे हैं, जी बिल्कुल, और आप फॉर एग्जांपल हमें दाने दाने में केसर का दम दिखाएंगे तो सर वो तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप मिनरल वाटर की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे सही सवाल पूछा कि कस्टमर कैसे पता करेगा कि कौन सा आरओ बेहतर है? सर देखिए, कस्टमर कैसे पता करेगा कौन सा आरओ बेहतर है? जी सर, जिस कंपनी का हम आरओ बेचते हैं उस कंपनी का अक्सर विज्ञापन टीवी चैनल या फिर किसी फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से उनको जानकारी मिलती रहती है, और हर कंपनी का अपना चैनल है, अपनी वेबसाइट है, लोग वहां से पसंद करते हैं और हम उन्हें अपने व्हाट्सएप पे या फिर अपने दुकान पे उन्हें दिखाते हैं, बताते हैं कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, ये एल्कालाइन आरओ है, ये कापर आरओ है, ये मिनरल वाटर आरओ है, इसकी ये क्वालिटी है, इसकी ये विशेषता है। सर, जो कंपनी आरओ बना रही है उसके आधार पे जो हमें कंपनी बताती है अपने प्रोडक्ट के बारे में, उस आधार पे हम लोगों को बताते हैं और जिनको जो पसंद आता है वो अपने घर पे लगवाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश जी समय देने के लिए। अंत में कोई मैसेज देना चाहते हो दर्शकों को? सर, आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद है, और काफी सपोर्ट मिल रहा है, और मार्केट में सर रहने से बहुत अच्छा लग रहा है, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर, हम चाहेंगे कि आपके चैनल को सभी लाइक करें, कमेंट करें और आपके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि अपने जौनपुर में आने वाले फ्यूचर में किसी को भी कहीं भी आरओ लगवाना हो तो वो बिना सोचे समझे आसानी से कॉल करें और आरओ लगवाएं। धन्यवाद।